अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बाहर आई हुई हूँ किसी काम से और अभी गार्डन में बैठी हुई हूँ, तो वॉक की है थोड़ी सी। एंड आज मैंने वही कल वाला आउटफिट पहना है जिसका मैंने बताया था कि मुझे मम्मा का आउटफिट पूरा है। और ये इतना हसीन लग रहा है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा इसका प्रिंट है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये पहना हुआ। सो आपको दिखाती हूँ मैं। और मुझे ऑलरेडी जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए 20 आवर्स हो चुके हैं। घर जाके वेट चेक करूँगी, फिर कुछ खाऊँगी पीऊँगी। ये देखिए जी मेरा प्यारा सा आउटफिट। और ये कल सनस्क्रीन गिर गई थी इसके ऊपर। सो ये बहुत ही प्यारा सा आउटफिट है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पहना हुआ। सो ये इस घर जाके मैं अगर फुल लुक दिखा सकी दिखाऊँगी। ये इन्होंने फ़िशेज़ यहाँ पे स्कूल में ट्रांसफ़र की थी। सो ये देखिए अब से ही क्लियर नज़र आ रही हैं फ़िशेज़। ये वाइट और येलो ऑरेंज सी फ़िश कितनी प्यारी लग रही है। और भी फ़िशेज़ हैं, एक ऑरेंज भी देखी है मैंने, दो तीन हसीन। वो दूसरा पॉन्ड जो है वो अभी क्लीन हो रहा है, वो क्लीन होगा तो आई थिंक ये फिर उधर शिफ्ट होंगी। फ़िलहाल ये यहीं पर है। एंड इस वाले पॉन्ड की ये हालत है। इसको आई थिंक ये अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, उसके बाद यहाँ फिशेज़ आएंगे वापस। आज मैंने की है 21 आवर्स एंड 35 मिनट्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरा कोई मूड नहीं था कुछ खाने पीने का। सामने ज़बरदस्ती ये तुर्किश डिलाइट जो है मेरे मुंह में डाल दी। शुरू में खाओ तो टेस्ट डेवलप नहीं होता, जब खाते रहो तो फिर मज़े की लगती है। सो अब मैं पीने वाली हूँ ये एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी। मैं पानी गर्म करके इसमें डाल के ले आई हूँ। आज मैंने सोचा मैं एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पीऊँगी, रोज़ चेंज करके पीऊँगी। और कल कॉफ़ी पी थी। सो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का, और साथ में जो है वो थोड़ी सी 1 चुटकी जो है वो इनोसिटोल की। और इनोसिटोल पाउडर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला। ये बहुत बेनिफिशियल होता है PCOS वालों के लिए, ठीक है। सो मैं ये यूज़ करती हूँ और मैं कितना यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये मैं अभी इनोसिटोल पाउडर इसमें ऐड करने लगी हूँ। एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून लेवल करके पीना है, ठीक है। सो ये मेरे पास लेवल वाला तो नहीं है, तो मेरे पास जो है वो मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये टीस्पून है, इसका 1/4 हिस्सा मैं ले रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। पता नहीं क्यों कैमरे पे सही नज़र नहीं आ रहा, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। और इसको अब अच्छे से मिक्स करूँगी और पी लूँगी। रात में मैंने खाना भी खा लिया था। अपने खाने में मैंने खाए थे बैंगन आलू, साथ में भिंडियाँ बनी हुई थी और ये सैलड, यम्स और रोटी। खाना वाना मैंने खा लिया। अब मैं जा रही हूँ नीचे वॉक करने अपनी बहन के साथ। वो ऑलरेडी मम्मा के साथ नीचे गई हुई है, तो कहती है मुझे नीचे ही आके मिलो। सो अब मैं और वो जाएंगे वॉक करने दोनों। मेरे 11,000 प्लस स्टेप्स हो गए हैं और ये हम लोग एक डिजर्ट शॉप पे गए थे वॉक करने के बाद। बट बस देख रहे हैं, अगर यहाँ से कुछ अच्छा लग गया तो हो सकता है ले लें, हो सकता है ना ले। अच्छे तो लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अभी सामने इन्फॉर्मेशन ले रही है कौन सा मोस्ट फेमस है, मज़े का है ज़्यादा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हराम चीज़ तो नहीं है। सो फिर कंफर्म करने के बाद ही खाएंगे। सो मैंने और सामने ने डिज़र्ट में, जो सबसे छोटी सिस्टर है, हम दोनों ने डिज़र्ट नहीं खाया था उस शॉप पे। हमने कहा इतनी वॉक करने का क्या फ़ायदा कि जब हम एंड में जो है वो चीट ही कर लें। तो मेन मकसद तो ये है कि वेट रिड्यूस करना। उसका वेट नॉर्मल है, लेकिन वो चाह रही है कि थोड़ा सा 1-2 केजीज़ उसका और कम हो जाए। बट ये नोट कर रही थी मैं कि मैं जब ज़्यादा वॉक करती हूँ तो फिर मुझे उस तरह से क्रेविंग्स और भी ज़्यादा होती हैं, भूख भी ज़्यादा लगती है। मैं हाई कार्ब्स का इंटेक कर लेती हूँ, जैसे रोटी चावल मैं खाना शुरू हो गई ज़्यादा, तो फिर मुझे जो है ना मेरा वेट फिर से गेन होना शुरू हो गया। बेशक मैं वॉक ज़्यादा कर रही थी, कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं जो है ना वॉक को कम करूँगी। मैंने ये नोट किया कि जब मैं कुछ भी खाने के बाद 5 मिनट या 10 मिनट वॉक कर लूँ, या जब मैं जैसे डिनर करूँ तो उसके बाद 20 मिनट वॉक कर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सही रहती है। अगर मैं एक ही दफ़ा में इतनी ज़्यादा वॉक कर लूँ, 11,000 स्टेप्स 17,000 स्टेप्स,
तो वो मेरे लिए सही नहीं रहती, क्योंकि उसमें मैं वेट गेन करती हूँ। क्योंकि उसके बाद मतलब ये होता था कि वॉक करके आने के बाद भी मैं घर में जो है वो खाना पीना फिर आके कर रही थी, फिर मुझे भूख लग रही थी, मेरी एनर्जी डाउन हो रही थी। तो उस वजह से जो है ना मैंने खुद पे कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे अब खुद पे कंट्रोल करना है। मुझे जो है ना वॉक को वैसा ही करना पड़ेगा जैसे मैं पहले करती थी। ब्रेकफास्ट के बाद जो है मैंने 10-15 मिनट वॉक कर ली। मैं जैसे एक मील ले रही हूँ तो मैं एक मील के बाद जो है वो 20 मिनट एटलीस्ट वॉक कर लूँ, जैसे अगर हैवी मील है। सो वॉक मैंने अपनी फिर उस लेवल पे ले जानी है इंशाल्लाह। अब देखिए मैं कितने दिन और सामने के साथ जाती हूँ और कितनी और वो होती वॉक कर सकती हूँ या नहीं, ये आगे आने वाले ब्लॉग में आपको पता चले। लेकिन बहुत दिन हो गए हैं डेली बाहर जा के बहन के साथ, तो एक आदत हो गई हुई है कि बस बाहर जाना बहन के साथ रात में। और मतलब हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग मॉल्स में घूमना, शॉप्स पे चले जाना और चीज़ें देखते रहना, विंडो शॉपिंग करते रहना, तो वो ज़रा थोड़ा टाइम अच्छा गुजर जाता है हम दोनों का। सो उस वजह से जो है हम घूमते रहते हैं। अच्छा, अगर वेट लॉस के लिहाज से बात की जाए तो इतनी ज़्यादा वॉक नहीं सही, क्योंकि फिर वही होता है कि आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, जैसे मेरी बढ़ गई। तो अब जो है ना मैं ज़रा कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं वॉक को रिड्यूस करूँ और अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करूँ। मैं पहले की तरह नॉर्मल खाऊँ। मैं जैसे रोटी चावल कम की हुई थी, छोड़ी हुई थी, बीच बीच में कभी कभी खा लूँ, मैं वही उसी रूटीन में वापस आना चाहती हूँ। सो लेट्स सी आगे वाले ब्लॉग्स में क्या होता है। ओके जी, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।